ये मैं हूँ, ये मेरा एक्वेरियम है और आज इनकी पारी है। आई थिंक मैंने आज ओवर फीडिंग कर दी है, दैट्स ओके, कभी कभार चल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं ना। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग गोल्डफिश के बारे में बात करेंगे जो सबकी फेवरेट फिश है। एक ऐसी फिश जो अपने इस हॉबी में लोगों ने कभी कभार एक ना एक बार ज़रूर रखी होगी बिकॉज ये ऐसी फिश है जिससे आदमी अपना फिश हॉबी का करियर स्टार्ट करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो इस गोल्डफिश से रिलेटेड है, इनकी केयर कैसे करनी है, ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से जो मैंने फेस किया है, जो डिफ़िकल्टीज मुझे आई है। हम कभी भी एक्वेरियम लेने जाते हैं, किसी को एक्वेरियम रिकमेंड करते हैं, मुझसे कोई पूछता है मैं पहली एज अ बिगनर कौन सी फ़िश स्टार्ट करूं, तो मैं भी यही कहता हूं कि गोल्ड फिश रख सकते हो बिकॉज फॉर द रीज़न दे आर वेरी हार्डी फिश, वेरी ईजी टू कीप, और मेन बात यह है कि दे आर वेरी ब्यूटिफुल। तो इनके साइज़, इनका शेप, इनका कलरेशन इतना अच्छा है, इतना वाइब्रेंट है कि दे लुक वेरी ब्यूटीफुल आपके एक्वेरियम में। मेरे घर में भी एक्चुअली लोग आते हैं तो मेरी अरवाना को देख के मे बी जिनको इनका शौक़ है वही खुश होते होंगे। एंजल फिश भी लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी तारीफ गोल्ड फिशेस की होती है कि शायद किसी की भी नहीं होती। ऑलराइट, सो गोल्ड फिश एक्चुअली बिलोंग्स टू अ कार्प फैमिली, राइट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिश है ये और हमेशा से इस हॉबी में है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे याद आया जब मैंने ये अपना प्लांटेड टैंक सेट किया है, इट्स अ लो टेक टैंक, गुड, अच्छा चल रहा है। इसकी अपडेट तो आपको मिलेगी, प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसकी अपडेट ना मिस करें। और अगर इसको बनाते हुए ना देखा है तो वो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वो भी देखें। राइट, तो बैक टू द टॉपिक। मैंने जब ये टैंक सेट किया था मैंने एक लाइन एक्चुअली बोली थी, उसके रेफरेंस में कमेंट था कि मैंने बोला था गोल्डफिश नेचर में, नेचुरली पॉन्ड में जहाँ पाई जाती हैं वहाँ प्लांट्स होते हैं, लेकिन उस पर कमेंट आया था कि बाय द वे गोल्डफिश इज़ अ मैन मेड फिश। तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे, उसके लिए हमें बहुत हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा, हज़ारों साल पहले, 1500 साल पहले। ट्रू गोल्डफिश इज़ अ मैन मेड फिश, बट किसी आदमी ने दवा खिला के, इंजेक्शन करा के नहीं खिलाया है। एज आई सेड कि दे बिलोंग टू अ कार्प फैमिली, राइट। तो चाइना वगैरह में, एशिया साइड में दे वर ब्रेड टू ईट, राइट, खाने के लिए बड़ी हो जाती हैं काफ़ी, ठीक है, तो इनको खाया जाता था। ऐसा बहुत से फिशेस के साथ होता है, इवन एरवानास, यू नो, पीपल दे ईट देम नाउ। अब तो शायद नहीं खाते होंगे, कुछ लोग खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। होता क्या था, जहाँ पे पॉन्ड वगैरह में कार्प से पाई जाती थी तो उसमें कभी कभार उनका म्यूटेशन हो जाता था, तो वो डिफरेंट कलर्स में होती थी, ऑरेंज हो गया, येलो वगैरह कलर्स हो गए। तो लोग करते क्या थे, उन्हें लेके, अच्छी दिखती थी एक्चुअली, कुछ भी कलर हो, वेरियस पैटर्न हो, जैसे कि गोल्डफिश ही ले लें, आप कभी भी शॉप पे जाते हो, इवन दो आई हैव दिस गोल्डफिश, लेकिन अगर इस पे स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न होगा, सेम फिश है, कलर अलग है, तो यू लाइक इट, ओके, ये मेरे पास नहीं है। तो ऐसा पहले भी होता था कि एक म्यूटेशन की वजह से, नए कलर की वजह से वो उन्हें ले आते थे, पॉन्ड में रख देते थे। तो क्या होता था, धीरे धीरे आपस में ये डिफरेंट कलर्स ब्रीड करते थे, तो फर्दर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न निकल के आते थे, राइट। उसके बाद लोगों ने उनकी खासियत, इसी खासियत की वजह से, अच्छे कलर्स की वजह से इंडोर रखना शुरू कर दिया। तो जब इंडोर रखने लगे तो ये फिशेस काफ़ी अडेप्टेबल हैं, राइट, दे अडेप्टेड टू दैट इन्वायरमेंट। लेकिन साथ ही साथ उसमें फिर फर्दर म्यूटेशन हुआ, उनकी टेल्स बड़ी हो गई, जैसे आप देखते हो काफ़ी फैंसी टेल्स हैं इनकी, तो ये फर्दर म्यूटेशन हुआ। ये किसी ने बनाई नहीं है, पकड़ के खींची नहीं है, दवा नहीं दिया गया है, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फिशेस में या किसी भी चीज़ में, लाइक वी ह्यूमंस आर मेड दैट वे। क्लाइमेट में चेंजेस आए, दिस थिंग्स, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। तो सेम विद द गोल्ड फिश, इनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो फर्दर डेवलप्ड हो गई, राइट। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पीपल ने इसमें, लोगों ने इंटरेस्ट लेने लगे, इतनी अच्छी दिखने लगी, खूबसूरत थी, पसंद आने लगी, राइट। एक्वेरियम्स में आ गई थी, घर में रखने लगे, तालाब में लोग फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने लगे, राइट। दे सॉ अ येलो कलर, फिर येलो को ब्रीड कराया, डिफरेंट निकल आया, येलो रेड को। ये एक्चुअली रिजल्ट है ब्रीडिंग का। लोग इस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी होने लगी। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानोगे, चीज़ें नहीं पता चलती है तो आपको और इंटरेस्ट आता है, आप और स्टडी करने लगते हो, तो नई नई चीज़ें खुल के
आती हैं सामने, उसी तरह से इनके नए नए कलर्स, नए नए पैटर्न्स आने लगे। किसी गोल्ड फिश को मोटी को पतली के साथ ब्रीड कर दिया तो मे बी रोंचू निकल आई, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो दीज थिंग्स केप्ट हैपनिंग। और यही नहीं, इवन आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप देखें एंजल फिश के वैरायटी ऑफ कलर्स ऑप्शन है। ब्लू एंजल आता है, स्मोकी एंजल है, ब्लैक है, प्लैटिनम है, एक्सेट्रा, यू नो। देन डिस्कस भी आप ले लो। तो इन वाइल्ड अगर आप जहाँ पे पाई जाती हैं अमेजोन में, तो दे आर बेसिकली कमिंग इन 1 और 2 वैरायटीज जो इनकी वाइल्ड ओरिजिनल है। जैसे एल्टम है, एक ही तरह की होती है, लेकिन क्या होता है कि किसी साइंटिस्ट ने देखा, किसी हॉबीस्ट ने एक्चुअली देखा कि उसके एल्टम के बैच में एक ब्लैक कलर की एंजल निकल आई, तो उसने उसको सेपरेट कर दिया, फर्दर ब्रीड कराया तो ब्लैक की लाइन चली आई, उसमें व्हाइट निकल आया। तो दैट्स हाउ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्ट्रेन आर मेड। तो सेम गोल्डफिश के साथ है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, दे आर स्टिल फाउंड इन आर नेचुरल पॉन्ड, ठीक है। तो मेरा पॉइंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नेचुरल पॉन्ड में पाई जाती हैं, लोग इनको पॉन्ड में छोड़ देते हैं जहाँ पानी में पेड़ भी होते हैं और वहाँ गोल्डफिश क्रेजी, दे ब्रीड लाइक क्रेजी। इनके लिए तो कहा जाता है कि इनको पॉन्ड वगैरह में, तालाब में ना छोड़े, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, दे डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। गोल्डफिश इज अ कोल्ड वाटर स्पीशीज, दे कैन सर्वाइव इन अ कोल्ड वाटर, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू कीप देम इन अ कोल्ड वाटर, बिकॉज जहाँ ये पाई जाती हैं वहाँ पे आपने हमेशा वीडियो में कॉमनली देखा होगा कि ये बर्फ़ भी जम जाती है, वो उसमें भी तैरती हैं, लेकिन दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट केस जो आपके एक्वेरियम में है। यहाँ पे आप हीटर नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज दे लाइक अ टेम्परेचर जो सूटेबल इन्वायरमेंट है, सूटेबल टेम्परेचर है, दैट इज़ फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20। आपको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका 20 के नीचे जाता है, ठीक है। तो इस बीच मेंटेन करें। नॉर्थ साइड मेरी तरफ बहुत गर्मी होती है, कभी कभी 27, 28 भी चला जाता है, 29 चला जाता है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन मैनेज अप टू दैट। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत लंबे टाइम के लिए ना हो। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप ऐसी जगह अपना एक्वेरियम रखें जहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं हो, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं अगर आपका कोई पॉन्ड वगैरह हो तो मैं बता रहा था कि ये कोल्ड वाटर में पाई जाती हैं। वो तालाब होते हैं, वो बड़े बड़े पॉन्ड होते हैं, थोड़े से डीप होते हैं। तो उनमें होता क्या है, अगर ऊपर बर्फ़ जमी है तो नीचे जो है पानी थोड़ा सा वार्म होगा। गर्मियों में उल्टा हो जाता है, गर्मियों में अगर ऊपर गर्म है तो नीचे थोड़ा सा कोल्ड रहेगा, तो वो नीचे चली जाती हैं। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज पीपल ऑलवेज आस्क कि गोल्ड फिश इज़ अ कोल्ड वाटर फिश, ठंडे पानी की मछली है, तो मैं उसमें हीटर लगाऊं या नहीं लगाऊं। मेरे यहाँ 8 डिग्री हो जाता है और पानी का टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट नाइस, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। हीटर आपको लगाना है, हीटर को आप 26 पे 25 पे सेट करें, आपका 26-27 पे रहेगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन।